मैं हूं इंजीनियर अजय यादव। सर्वजन आवाज इंटरनेशनल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सर्वजन आवाज इंटरनेशनल एकेडमी लेकर के आई है। हम वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CGL से लेकर के यूपी पुलिस, स्टेट पुलिस, हर प्रकार की प्रिपरेशन हम कराते हैं और हमारे पास बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। हमारे जो नोट्स होंगे वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किए गए हैं। केवल हमारे नोट्स ही आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सफिशिएंट होंगे और हमारे पास जो भी फैकल्टी है वो वेल एक्सपीरियंस है, उनके पास 5 से 6 एग्ज़ाम क्लियर करने का अनुभव भी है। तो मैं इंजीनियर अजय यादव में जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में एडवांस और अरिथमेटिक दोनों प्रकार के मैथमेटिक्स को मैं करवाऊंगा। उसके साथ ही रीजनिंग के भी टॉपिक को मैं कराऊंगा और GS में भी मैं योगदान करता हूं और हमारे पास बाकी फैकल्टी जो है वो वेल एक्सपीरियंस है। तो मैं आप सबके बीच सर्वजन आवाज इंटरनेशनल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हूं। जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल बढ़ते जा रहा है डे बाय डे, उसी प्रकार से लोगों की प्रिपरेशन की भी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो आप सबको भी बेहद मेहनत करने की ज़रूरत है और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने प्रैक्टिस में यूटिलाइज करिए और किसी भी एक लेक्चर को आप फॉलो करिए, क्योंकि और आप किसी एक ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कराता हो। बिल्कुल हम आपके टाइम को वेस्ट न करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। हम बीच में कोई जोक्स नहीं होगा, केवल मैं टीचिंग के बारे में ही आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, मैं आज आप सबके बीच लेकर के आया हूं रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप SSC का कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो, तो आपने देखा होगा रीजनिंग के क्लॉक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन, घड़ी में से 2 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ज़्यादातर टीचर आपको ट्रिक सिखा देते हैं, लेकिन ट्रिक का क्या फ़ायदा? ट्रिक मात्र 1 से 2 हफ्ते में ही डिलीट हो जाता है। और यदि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि वो ट्रिक या फॉर्मूले हो कहाँ से आता है, कैसे वो डिराइव किया जाता है, तो आपको वो ट्रिक कभी नहीं भूलेगा। इसलिए जो भी टॉपिक मेरे द्वारा कराया जाएगा इस इंटरनेशनल एकेडमी में, वो सब बिल्कुल बेसिक से होगा। बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के मैं हायर लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और वहाँ पे हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, फॉर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और आप मेरे द्वारा कराए गए हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली से समझ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉक। तो घड़ी, तो आप सबसे पहले घड़ी में क्या जानना होगा? आपको दीवाल घड़ी को देखने आना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो पढ़ा लिखा हो और दीवाल घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, घड़ी में टाइम देखने आपको आना चाहिए। इतना तो सबको आता है। जैसे ये घड़ी है जिसमें नंबरिंग किया जाता है, 12 ऊपर होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेकर के 12 तक। तो 1 से 12 तक जो नंबर बने होते हैं वो एक गोले आकार में बने होते हैं। तो इसी प्रकार से और घड़ी में 3 प्रकार की सुई होती है। एक होती है जो सबसे बड़ी वाली होती है, मिनट की सुई। एक होती है उससे छोटी मोटी रहती है, वो घंटे की सुई। और पतली बड़ी सुई होती है जो सेकंड की सुई, जो हर एक घड़ी में दिखाई नहीं देती। किसी में होती है, किसी में नहीं दिखाई देती है। लेकिन मिनट और घंटे की सुई के बिना आप टाइम नहीं देख सकते। इसलिए ये जो बड़ी वाली घड़ी जो फिगर में दिखाई जा रही है, ये मिनट की सुई है
उससे छोटी जो है ये घंटे की सुई है। और मिनट की सुई इस तरह से घूमते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब 12 से घूम करके दोबारा 12 पर आ जाती है तो वही अपने सरकमफ्रेंस में एक चक्कर पूरा कर लेती है। और कोई भी राउंड एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। यहाँ पे आपको सबसे बेसिक पॉइंट ये है, केवल आपको इतना याद होना चाहिए कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों ये बस केवल पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ये तीनों पॉइंट हमें याद होने चाहिए। अब हमें रटना नहीं है, ये 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, ये कैसे आता है, तो मैं ये आपको दिखाऊंगा यहाँ पर किस प्रकार से घड़ी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो जैसा कि दोस्त मैंने बताया 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण मिनट की सुई द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए थोड़ा सा आप समझेंगे कि मिनट की सुई जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो हो जाता है 1 घंटा। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट। तो मिनट की सुई के द्वारा 60 मिनट में एक चक्कर पूरा किया जाता है। एक चक्कर मीन्स 360 डिग्री। 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर आप 360 को 60 से भाग देंगे तो ये आएगा, काट दीजिए, 6 बार जाएगा, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और अब हम ये देखेंगे कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है। तो घंटे की सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, तो आपको पता है कि मिनट की सुई 1 घंटा में पूरा चक्कर लगा लेती है। 1 घंटे में मिनट की सुई, 60 मिनट को हम क्या बोलते हैं, 1 घंटा। 1 घंटा। और यदि मैं आपसे पूछूं घंटे की सुई एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगी, तो आप सबको पता है 12 घंटे। तो एक चक्कर लगाने में घंटे की सुई लेती है 12 घंटा। 12 घंटे। 12 घंटे को यदि आप मिनट में बदलोगे तो कितना आएगा, 12 गुणे 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। कितना डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। तो 12 गुणे 60, ये क्या आ गया, मिनट हो गया। ये घंटा था, तो जब 12 को 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा किसमें, मिनट में। तो यदि हम 1 मिनट निकालना चाहेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 360 से। तो 1 मिनट बराबर कितना डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए 360 को डिवाइड करेंगे 12 गुणे 60 से। 12 गुणे 60, इसको आप काटोगे तो कितना आएगा, 12 तिया 36, 30, 30 एक 29, 30 दूनी 60। तो ये आया 1/2, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। और सेम मिनट की सुई के प्रकार से ही आप सेकंड की सुई को भी समझ सकते हैं। मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करती है तो 60 मिनट घूमती है। सेकंड की सुई एक चक्कर पूरा करती है तो 60 सेकंड घूमती है। तो सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री रोटेट कर जाती है। 1 सेकंड में 6 डिग्री रोटेट करेगी। तो मिनट की सुई और सेकंड की सुई को हम इस तरह से दोनों को एक जैसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने बताया कि किस प्रकार से मिनट की सुई और घंटे की सुई 1 मिनट में इतना डिग्री का कोण बनाता है। आपको बस ये तीनों पॉइंट बेसिक है, तीनों पॉइंट बस केवल आपको मेमोराइज करना है। सभी प्रकार के क्वेश्चन केवल इन 3 फॉर्मूला समझ लो, इन्हीं तीनों फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने हैं। अब हम देखते हैं कुछ
इस पे आधारित प्रश्न। बस दोस्तों, बस आपको केवल ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हम पहले प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे। कोणीय दूरी ज्ञात करना है। कोणीय दूरी बोले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये आप समझ सकते हो ना कि ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। मिनट की सुई 12 से लेकर के यदि 1 पर आ जाती है तो कितना मिनट घूम जाएगी। मिनट की सुई यदि 12 से 1 पर आ जा रही है तो कितना मिनट घूम गई, 5 मिनट। फिर 2 पे आ गई तो 10 मिनट, 3 पर आ गई 15 मिनट। ऐसे ऐसे कितना मिनट होता है टोटल, 60 मिनट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 12 से लेकर के 1 मिनट के बीच का जो टाइम है, कितना समय लग रहा है 12 से 1 के बीच में, 5 मिनट। और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। तो मिनट की सुई यदि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी। स्टॉप करो। तो दोस्तों, आप सबने समझा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का रोटेट करती है और सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री। और कई बार एसएससी के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना तेज चलती है, कितना फास्ट चलती है। तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है, तो मैं इसको भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना तेज चलती है और मिनट की सुई सेकंड की सुई से कितना स्लो चलती है। तो यदि तीनों घड़ियों में पूछा जाए सबसे तेज तो कौन सी सुई चलती है सबसे तेज, तो सबसे तेज चलेगी सेकंड की सुई। आप जानते हो कि 1 मिनट में सेकंड की सुई 60 चक्कर लगा लेती है, 60 सेकंड घूम जाती है। तो सबसे तेज चलती है सेकंड की सुई, उसके बाद मिनट की सुई, सबसे स्लो चलती है घंटे की सुई। आप यहाँ पे थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा पहले कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना तेज चलती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि मिनट की सुई 1 मिनट यानी 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है। मिनट की सुई 1 घंटे में मतलब यहाँ से शुरू होकर के 12 से दोबारा 12 पे चली जाती है, यानी कितना समय लगता है, 1 घंटा। तो 1 घंटे में 360 डिग्री का रोटेशन पूरा कर लेती है। और वही 360 डिग्री घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री पूरा करती है। तो अब यहाँ से यदि आप तुलना करो 360 डिग्री और 360 डिग्री बराबर है। मिनट की सुई को 360 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटे लग रहा है और घंटे की सुई को 360 डिग्री घूमने के लिए 12 घंटे लग रहा है। तो कौन सी घड़ी तेज चल रही है, तो मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना गुना, 12 गुना तेज चलती है। 12 गुना तेज है। तो यहां से यह सिद्ध हो गया कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। और यदि मिनट की सुई और सेकंड की सुई के बीच में पूछा जाए कौन कितना तेज चलता है, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि मिनट की सुई 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और सेकंड की सुई, सॉरी यहाँ पे 6 डिग्री होगा, सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप यहां से समझ सकते हैं 6 डिग्री का कोण बनाने के लिए मिनट की सुई को चलना पड़ता है 60 सेकंड और सेकंड की सुई को चलना पड़ता है केवल 1 सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बना ले रही है और यहाँ 60 सेकंड लग रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितना गुना तेज चल रही है, यहाँ देखिए 60, यहाँ पर 1, तो 60 गुना तेज चल रही है। तो 60 गुना तेज
चलती है। कौन सी सुई? सेकंड की सुई मिनट की सुई से 60 गुना तेज चलती है। आप एक और तरीके से इन बातों को समझ सकते हैं। मिनट और घंटे की सुई में मैंने बताया कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि मिनट की सुई 1 घंटे में कितने खाने को पार कर जाती है? 12 खाने को। घंटे की सुई 1 घंटा में केवल 12 से 1 पर पहुंचेगी। तो घंटे की सुई 1 कदम चलती है, मिनट की सुई 12 कदम चलती है। तो मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना गुना तेज चल रही है? 12 गुना तेज चल रही है। और इसी प्रकार से सेकंड और मिनट के बीच में, मिनट की सुई सेकंड सुई के बीच में भी आप संबंध समझ सकते हो। मिनट की सुई 12 से बीच में 1 2 3 4 5 मिनट होते हैं। 12 से 1 मिनट पे जब आएगी मिनट की सुई तो सेकंड की सुई 60 सेकंड घूम जाती है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हो कि सेकंड की सुई 60 सेकंड में 60 गुना तेज चलती है मिनट की सुई से। एक प्रकार का और क्वेश्चन पूछा जाता है कि घंटे की सुई और सेकंड की सुई में अंतर। तो घंटे की सुई और सेकंड की सुई में अंतर आपको बताना है। सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री मूव करती है। घंटे की सुई आप यहाँ से देख सकते हैं 12 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो यदि 12 घंटे को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 12 गुणे 60 12 गुणे 60 ये आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो 60 सेकंड। अब आप जब 60 से डिवाइड करोगे तो एक 60 से एक 60 कट जाएगा, इस 60 से ये 60 कट जाएगा। 12 छक 72, ये आया 720 गुना। तो घंटे की सुई से सेकंड की सुई 720 गुना तेज चलती है। 720 गुना तेज चलती है। तो दोस्तों ये संबंध आप जरूर याद रखना कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। मिनट की सुई और सेकंड की सुई में सेकंड की सुई मिनट की सुई से 60 गुना तेज चलती है। घंटे की सुई और सेकंड सुई में संबंध पूछा जाए तो सेकंड की सुई घंटे की सुई से 720 गुना तेज चलती है, जो कि हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। अब हम करेंगे कोणीय दूरी ज्ञात करना। तो हम फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। कर दिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है घड़ी में वो इस प्रकार का बनेगा। कोणीय दूरी ज्ञात करना होगा हमें। कोणीय दूरी, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे है 3:16 से 3:40 तक मिनट की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और कई एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, इसलिए इसको आपको करना है तो उससे पहले आपको ये तीनों चीज़ें याद होना चाहिए। तो एक बार और फिर मैं रिवीजन करा देता हूँ कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, सेकंड की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। इसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3:16 से 3:40 तक आप इस घड़ी में देख सकते हैं, ये मैंने ये मिनट की सुई बनाया है। तो ये मिनट की सुई 3:16 16 मिनट मतलब ये 15 हो गया और एक 16 हो गया। 16 से 40 तक, तो 16 से 40 तक कितना मिनट कवर कर रही है? तो 16 से 40 तक 24 मिनट। टोटल दूरी कितना ट्रेवल कर रही है मिनट की सुई? 24 मिनट। तो ये सुई जब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी मिनट की सुई, तो ये कितने डिग्री का कोणीय दूरी तय करेगी? तो ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, यही आपको ज्ञात करना है। इस एंगल को ज्ञात करने के लिए हमें बस केवल मिनट फाइंड आउट कर लेना है कि कितना मिनट चल रही है। तो 3:16 से 3:40 के बीच में
आप जानते हो 24 डिग्री कितना में, सॉरी 24 मिनट चल रही है। तो 3:16 से 3:40 के बीच में कितना समय लग रहा है? 24 मिनट। 24 मिनट का कुल समय लग रहा है। आप जानते हो कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 24 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो यहाँ से हम ये जानते हैं 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 24 मिनट में 24 × 6 बराबर 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 13, 14, 144 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं केवल इस मेथड से। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, सुबह 9:28 से दोपहर 2:20 तक घंटे की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बस केवल यहाँ पे हमें समय में अंतर पता करने आना चाहिए। 9:28 से 2:20 तक कितने मिनट का अंतर आ रहा है? आप सब यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। 9:28 से 2:28 तक यदि होता तो कितना समय बीत जाता? 5 घंटे। 9:28 से 2:28 तक 5 घंटे हो जाता, लेकिन यहाँ 8 मिनट कम है। ये 2:20 है, 28 नहीं है, तो 8 मिनट कम 5 घंटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 घंटा 52 मिनट। तो कुल जो समय लग रहा है 9:28 से 9:28 टू 2:20, टोटल कुल समय कितना लग रहा है? 4 आवर्स, कितना मिनट? 52 मिनट्स। 4 घंटा 52 मिनट। पूरे को यदि आप मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप कोणीय दूरी ज्ञात करने में आपको आसानी होगी। तो 4 घंटा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 4 × 60, 4 × 60 करोगे तो ये आपका हो जाएगा मिनट। 4 × 60 प्लस 52 बराबर, अब ये कुल समय आपका मिनट में आ जाएगा। 4 × 6 = 24, 240 प्लस 52, तो टोटल आएगा 292 मिनट। तो कुल यदि हम 4 घंटा 52 मिनट को मिनट में बदलेंगे तो 4 × 60, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 4 × 60, 4 × 6 = 24, 240 मिनट प्लस 52 मिनट, तो दोनों जोड़ करके आएगा 292 मिनट। तो आप जानते हो घंटे की सुई, यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में घंटे की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी पूछ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में मिनट की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी पूछा था। यहाँ आपको ये बात याद होना चाहिए, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री की कोणीय दूरी तय करती है। तो 292 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? तो 1/2 से आप क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। तो हमें यहाँ 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 × 9 कैंसिल करिए, 2 × 9 2, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, तो ये आएगा 146। सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 146 डिग्री का कोण बनाएगी। तो घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 146 डिग्री का कोण बनेगा। या इसका दूसरा तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुल समय जो आपका लगा है 4 घंटा 52 मिनट, तो इस 4 घंटे 52 मिनट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 घंटे में से माइनस करना होगा आपको 8 मिनट। ये भी इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 घंटा नहीं हुआ है, 8 मिनट कम 5 घंटा हुआ है। तो यदि मैं 5 घंटे में से 8 मिनट माइनस कर दूं तो ये भी बात वही रहेगी, 4 घंटा
52 मिनट। यहाँ से भी आप कर सकते हो। 1 घंटे में आप जानते हो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री के रोटेट करती है, तो आप 5 घंटे, 5 को 60 से गुणा कर दो, 5 गुणे 60 माइनस 8, ऐसे भी आप कर सकते हो। 5 छक्का 30, 300 माइनस 8, तो 300 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा 292। 1 मिनट में आधा डिग्री तो 292 बटे 2, आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 146 डिग्री। तो घंटे की सुई 4 घंटा 52 मिनट में 146 डिग्री का कोण बनाएगी। अब एक और प्रकार के क्वेश्चन को हम इसी प्रकार के क्वेश्चन को और देखेंगे। अब हम एक अलग प्रकार के टाइप हम देख रहे हैं। आप सब यहाँ पे देख सकते हैं एक और प्रकार के टाइप जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रकार का टाइप है, वो ये है मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना। जैसे आपको कोई समय लिख देगा 5:30 बजे, 5:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। 3:40 में पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। 9:50। इस प्रकार से किसी भी समय को देकर के आपको दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इस प्रकार के एसएससी में, पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसमें कंसंट्रेट रहिए। और माय डियर फ्रेंड, हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशनल होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के वीडियो लाने के लिए वैध हो जाएंगे। और आप लोग ज़रूर हमारे इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगता है इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे समय दिया हुआ है 6:15। यदि इस घड़ी में देखा जाए 6:15 पर घंटे की और मिनट की सुई कहाँ पर होगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6:15। 15 मिनट मतलब जो मिनट की सुई होगी वो यहाँ पे होगी 3 के पास। मिनट की सुई तो आपकी यहाँ होगी, लेकिन घंटे की सुई को तो यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ ये घंटे की सुई के लिए डॉट डॉट पॉइंट है, लेकिन घंटे की सुई 6 पर नहीं होगी, क्योंकि 15 मिनट में घंटे की सुई थोड़ा सा आगे चली जाती है, तो घंटे की सुई कहीं यहाँ पे होगी, ये एंगल बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये मिनट की सुई है, घंटे की सुई है, तो 6:15 पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 6:15 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात करिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 3 और 6 के बीच में कितना गैप है, कितने खाने का, 1 2 3 खाने का गैप है। लेकिन जो घंटे की सुई वो 6 पर नहीं होगी, 6 से थोड़ा सा आगे बढ़ गई होगी। आप जानते हो कि जब कोई भी सुई एक खाना पार करती है तो 5 मिनट पार करती है। 5 मिनट बोले तो 30 डिग्री, एक खाना बराबर 30 डिग्री, 2 खाना बराबर 60 डिग्री, 3 खाना बराबर 90 डिग्री। तो 3 से 6 के बीच में कितना खाना घूम रही है, 3 खाना। तो 3 खाना बोले तो 30 × 3 कितना होगा, 30 या 90 डिग्री का कोण होना चाहिए था 3 से 6 तक। लेकिन घंटे की सुई 6 पर न होकर के 6 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। कितना डिग्री आगे चली जाएगी, क्योंकि घंटे की सुई यही थोड़ी रुकी रहेगी। जैसे जैसे मिनट की सुई बढ़ते जाएगी, घंटे की सुई धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। मिनट की सुई जिस तरह से 9 10 11 12 पर पहुंचेगी, तो घंटे की सुई 6 के बाद ये 7 पर आ जाएगी। आप जानते हो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो 15 मिनट, 6:15 हो रहा है, 15 मिनट में 7.5 डिग्री ये घूम जाएगी। तो जो एंगल है ये कितना है, ये है 7.5 डिग्री। और ये जो टोटल एंगल बनता है 3 खानों के बीच का जो एंगल होता है वो 30 या 90 होता है।
तो आप यहाँ से देख सकते हो 3 से 6 के बीच में 3 खाना घूम रही है। 3 खाना के लिए 3 गुणे 30, ये हुआ 90, प्लस घंटे की सुई थोड़ा सा आगे चली गई है, 6 से आगे गई है। और कितना डिग्री आगे गई है? वो 15 का आधा, 15 का आधा, 15 मिनट में 7.5 डिग्री आगे जाएगी। तो 30 तियां 90 प्लस 15 का आधा 7.5, और इसको हम यहाँ से बता सकते हैं 97.5 डिग्री। तो ये मिनट और घंटे की सुई के द्वारा जो कोड़ी दूरी बनाई जाएगी वो होगा 97.5, 97.5 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार से दूसरे वाले क्वेश्चन को 9:30, आप समझ सकते हैं 9:30, मिनट की सुई कहाँ पे होगी? मिनट की सुई यहाँ से आप समझ सकते हो 9:30, समय कुछ ऐसा है, मिनट की सुई 6 पे है और घंटे की सुई 9 से थोड़ा सा आगे जाएगी। और कितना आगे जाएगी? होनी चाहिए थी तो 9 पे, लेकिन 9 पे ना होकर के वो 9:30 हो रहा है, तो बीच में आसपास आ जाएगी, 9-10 के बीच में होगी घंटे की सुई। तो ये घंटे की सुई है। अब देखिए ये जो टोटल थोड़ा सा अधिक घूम रही है घंटे की सुई, वो इस मिनट की वजह से घूम रही है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 खाना बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये 3 खाना बराबर 90 डिग्री होता है। और जो घंटे की सुई 9 से और 10 के बीच में पहुंच गई है, वो कितना डिग्री घूमी है? तो 30 मिनट में 30 का आधा 15 डिग्री घूम जाती है। तो 90 + 15 105। आप यहाँ से इस तरह से लिखना 6 और 9 के बीच में कितने खाने आ रहे हैं? 3 खाना। तो 3 गुणे 30 प्लस घंटे की सुई आगे चली गई है, इसलिए ये दोनों एंगल 90 और ये जोड़ना पड़ेगा। तो 90, वो जो 30 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमेगी? 30 का आधा 15 डिग्री घूमेगी। तो टोटल जो आपका आ जाएगा 30 तिया 90, 90 + 15 बराबर 105 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। ये मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ क्वेश्चन। जिस तरह से यदि आपको घड़ी देखने आता है तो आप उसमें कोणीय दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ट्रिक है, एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप बेसिक से समझ लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, फिर इसके बाद हम शॉर्टकट ट्रिक भी सॉल्व कराएंगे। तो पहले आपको बेसिक से आइडिया होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है 10:40। 40 बोले तो 8, मिनट की सुई कहाँ पे आ जाएगी? 8 पर। घंटे की सुई कहाँ होगी? 10 से थोड़ा आगे। तो यहाँ पे देखिए 10 और 8 के बीच में कितना का गैप है? 2 का है। 2 खाने का गैप आएगा। 10:40, घंटे की सुई यहाँ पे रहेगी और मिनट की सुई 8 पे होगी। तो ये 2 खाने का अंतर आ रहा है। तो 2 खाना, 1 खाना बराबर 30 डिग्री, 2 खाना के लिए 2 गुणे 30 प्लस घंटे की सुई 10 पे नहीं रहेगी, 10 से थोड़ा आगे चली जाएगी। तो कितना डिग्री आगे जाएगी? मिनट का आधा। तो 40 का आधा 20, तो 40/2 ये हो जाएगा 60 + 20, टोटल हो गया 80 डिग्री। इसी प्रकार के 3:30 पर घंटे की सुई 3 से आगे होगी, मिनट की सुई 6 पे होगी। 3-6 के बीच में कितना कोण बनेगा? इसको दोस्तों ध्यान से समझिएगा। इस फिगर को मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। 3:30, 3:30, मिनट की सुई 6 पे होगी, घंटे की सुई कहाँ होनी चाहिए? 3 पे होनी चाहिए। लेकिन जब मिनट की सुई 30 मिनट तक चल गई तो घंटे की सुई भी चली होगी 3 से आगे। 3 से आगे कहाँ आई होगी? 3 और 4 के बीच में आई होगी, कुछ यहाँ पे आएगी। तो अब हमें यह एंगल ज्ञात करना है, यह कोणीय दूरी फाइंड करना है। तो 3 से 6 के बीच में 3 खाना है, 1 खाना बराबर 30 डिग्री होता है, 3 खाना बराबर 90 डिग्री। लेकिन घंटे की सुई यदि यहाँ होती तब ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता।
लेकिन घंटे की सुई और चल गई है, देखिए अंदर आ गई है। अब यह एंगल इसमें से क्या होगा, घट जाएगा। ये एंगल कम करना पड़ेगा आपको। तो टोटल एंगल निकालने के लिए हम कौन सा एंगल निकालेंगे, हम ये वाला एंगल निकालेंगे। तो आप यहाँ से समझ सकते हो 3 और 6 के बीच में 3 खाना है, एक खाना बराबर 30 डिग्री होता है। और इस बार मिनट का आधा घटाएंगे, मिनट का आधा को आपको घटाना पड़ेगा। क्यों घटा रहे हैं हम, एक बार और आप सब लोग समझिए कि घंटे की सुई 3:30 पर ये 3 पर नहीं होगी, 3 से आगे चले जाएगी, कुछ आगे जाएगी। तो 3 से आगे यहाँ आ रही है। अब यहाँ से यहाँ तक का समय, पूरा एंगल यहाँ से 3 से 6 तक 90 होता है और घंटे की सुई थोड़ा आगे पहुँच गई है। ये बनेगा जो एंगल, वो उसमें अब की बार हमें मिनट के आधा को घटाना पड़ेगा। तो 30 दिया 90 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 15 75 डिग्री। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इन चारों क्वेश्चन को मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से कराया। ये बेसिक आइडिया आपको आनी चाहिए। यहाँ पे कोई शॉर्टकट, कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, केवल हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो 1 मिनट 1 घंटे की 1 मिनट में सुई की तय की गई दूरी जो होती है उसी फॉर्मूले से हमने सॉल्व कर लिया। इसका एक बेसिक ट्रिक भी होता है, आपको मैं बेसिक फंडे से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जरूर समझिए। इन क्वेश्चन को बिल्कुल हम विदिन 2 सेकंड के अंदर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके। नेक्स्ट सेम उसी क्वेश्चन को, यदि दिया गया कोई समय है, मिनट और घंटे की सुई के बीच में हमें कोणीय दूरी ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है। बहुत ही छोटा मेथड, केवल 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी दिए गए समय को। तो अब हम देखेंगे कि उस शॉर्टकट तरीके से हम किस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए समय है 8:25, 5:15, 3:30, 4:35। पिछले प्रकार के क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी करवाया, वैसे ही कोई समय दिया गया है। इसके लिए आपको बस याद क्या रखना है, तो यहाँ पे कुछ नोट्स है जो इसको आप ध्यान से देखिएगा। यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतराल, घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतराल सकारात्मक है तो दिए गए मिनटों का आधा जोड़कर उत्तर निकालते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतराल पॉजिटिव है तो मिनट की सुई का जो आधा होगा उसको जोड़ करके आप उत्तर निकालोगे। दूसरा नोट है, यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतराल नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो मिनट का आधा घटा करके उत्तर निकालते हैं। ये बस आपको याद रखना। ऐसा हमने इस प्रैक्टिकली पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि जब आपको समय 3:30 का दिया गया था तो इसमें आपने क्या किया था, घटाया था। यही सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप समझ सकते हो। जैसे समय आपको दिया है 8:25। 8 क्या है, ये घंटे की सुई है, तो घंटे की सुई को आवर हैंड बोलूं, और ये मिनट की सुई है तो इसको मैं मिनट हैंड वो लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से ये घंटे की सुई, ए मिनट हैंड। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि घंटे की सुई 8 पर है तो मिनट की सुई 25, 8:25। तो किस नंबर पे होगी मिनट की सुई, 5 पर होगी। 8:25 तो मिनट की सुई कहाँ पे होगी, 5 पर होगी। ये तो सब कोई जानता है। तो मिनट की सुई 25 मिनट हो रहा है, लेकिन किस नंबर पे होगी, वो 5 पर होगी। तो 8 में से, यही क्वेश्चन में बताया गया है, घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतराल 8 - 5, इसका अंतराल कितना आया, 8 में से 5 आप घटाओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है। तो 3 को गुणा करना है 30 से, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतराल सकारात्मक है तो मिनट का आधा जोड़ देते हैं। तो मिनट कितना है, 25 मिनट, 25 का आधा 25/2, तो
तो यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा 30 तिया 90, 90 प्लस 25 का आधा 12.5 होता है। तो 90 प्लस 12.5 आप जोड़ोगे तो 102.5, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। मिनट हैंड 5 पर है, सॉरी 5:15, घंटे की सुई 5 पर, मिनट की सुई किस पे होगी? 3 पर होगी। तो 5 में से 3 घटाइए, कितना बचा? 2 बचा। 2 गुणे 30 प्लस ये पॉजिटिव है, दोनों का अंतराल क्या आ रहा है? सकारात्मक। तो उसमें हम मिनट का आधा जोड़ेंगे, तो 15 का आधा कितना होगा? 15/2। तो 30 दूनी 60, 60 प्लस 15/2 होगा 7.5। आप इनको जोड़ दो तो 67.5, 67.5 इतना डिग्री का एंगल आएगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन 3.5। तो 3 घंटे की सुई, ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। घंटे की सुई 3 पर है, मिनट की सुई 30 का मतलब 6 पर होगी, 6 पर होगी। तो 3 - 6 कितना आएगा? 3 आएगा, लेकिन वो माइनस का आएगा। 3 - 6, 3 में से हम 6 घटाएंगे तो -3 आएगा। अंतर 3 है लेकिन माइनस में है, क्योंकि ये जो प्लस वाला टर्म है वो छोटा है, माइनस वाला बड़ा है, तो इसका आंसर माइनस में आता है। तो यही दूसरा प्रकार हो गया कि यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतराल नकारात्मक है तो हम मिनट का आधा को घटाते हैं। तो 3 - 6 3 आया, 3 को 30 से गुणा कर देंगे और उसमें से घटा देंगे क्या? मिनट का आधा। तो मिनट कितना है? 30 है, 30/2। तो 30 तिया 90, 90 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि 4:35 पर, तो 4:35, 4 है ये घंटे की सुई आवर हैंड, ये 35 है मिनट हैंड। तो 4 बोले तो घंटे की सुई 4 पर होगी और मिनट की सुई कितने पर होगी? 7 पर होगी। तो 4 - 7 बराबर कितना होगा? 3 होगा, लेकिन ये नकारात्मक होगा। 4 छोटा है, 7 बड़ा है, दोनों को जब आप घटाओगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो माइनस होगा। 3 गुणे 30, आप 30 से मैं गुणा क्यों कर रहा हूं? आप जानते हो कि एक खाने का जो अंतर होता है 30 डिग्री का होता है। कोई भी सुई 12 से चल के 1 पर पहुंच जाती है तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए 3 गुणे 30 और हमें माइनस कर देना है 35 का आधा, 35/2। तो 30 तिया 90, 90 माइनस 17.5, 17.5 तो कितना आ जाएगा? 75, 73, 72.5 डिग्री। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डिफरेंट प्रकार के टाइप को समझेंगे। 2-3 प्रकार के और, जैसे कि मेरे दर्पण में घड़ी का समय कैसा बनता है, वाटर में घड़ी का इमेज कैसे बनता है, हम इस प्रकार के क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, या डिग्री पे 0 डिग्री और 180 डिग्री, किसी भी डिग्री पर यदि आपसे समय पूछ दिया जाए, जैसे आपसे समय पूछ सकता है कि 5 से और 6 बजे के बीच में 90 डिग्री के कोण पर समय क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आप हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।